चलिए भाई, फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम नया होने वाला है। टॉपिक का नाम है घन क्यूब। ठीक है। डाइस अपन पढ़ चुके थे लास्ट क्लासेस में, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जान लिया होगा, समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। बिल्कुल डिटेल से एक एक क्वेश्चन मैं आपको डाइस का करवा चुका था। आज की बात है क्यूब की, घन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस घन के अंदर बन सकते हैं वो मैं आपको बेसिकली सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको घन के बारे में जान लेना जरूरी है कि वास्तव में घन क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। सब बातें आपको वन बाय वन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार सभी बच्चे जार से ध्यान से देखें। ठीक है। घन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है? घन बनाना है। पासा पड़ा था, घन जैसा ही होता है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है इसलिए वो पासा हो जाता है। बाकी घन ऐसा होता है। ये क्या है? घन है। ये क्या है बेटा? एक घन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? घन। ठीक है। घन के अंदर सबसे पहली बात मैं आपसे बात करूं, घन के अंदर होती हैं 6 भुजाएं। पहली बात, सबसे पहले क्या? 6 फलकें होती हैं। 6 क्या होती हैं? फलकें। ठीक है। देर आर 6 फेसेस इन आ क्यूब। एक घन में 6 फलकें होती हैं। दूसरी बात, 6 फलकें कौन सी हुई? ऊपर वाली, नीचे वाली 2, इधर वाली और इधर वाली 4, आगे वाली 5 और पीछे वाली 6। 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोनों को ध्यान से देख लेना, बस किसको ढंग से देख लेना? कोनों को, क्योंकि कोनों पे मामला भारी होता है। इसके अंदर 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं कोने, कॉर्नर्स। ठीक है। 6 फेसेस 8 कॉर्नर्स। और 12 होती हैं भुजाएं। 12 क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद में ये वाली 9, 10, 11 और 12। ठीक है। 12 होती हैं इसके अंदर भुजाएं। 12 क्या होती हैं बेटा? भुजाएं, साइड्स। ठीक है। एक घर में 6 फलकें, 8 कोने और 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ क्यूब क्या है? ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूब? तो मेरे हिसाब से तो ध्यान से सुनना, 6 फलकें, 8 कोने और 12 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है ना। सभी भुजाएं बराबर होती हैं घन की, बस ये ध्यान रखना है। जो ये साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। आपको हो सकता है थोड़ी छोटी बड़ी दिख रही हो, लेकिन एक्चुअल में इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। अपोजिट फेस की बात करूं, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, आगे वाली के अपोजिट क्या हो जाएगा? पीछे वाली हो जाएगी। ठीक है। सवाल जो बनते हैं वो सारे सवाल अपन वन बाय वन करके इसके करेंगे, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले घन के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही आसान सा सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है वो जरा ध्यान से देखना। बहुत आसान और पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। हाथ से लिखना पड़ेगा आज। एक 5 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को, एक 5 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को लाल रंग से रंगा जाता है। लाल रंग से रंगा जाता है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को लाल रंग से रंगा जाता है। रंगने के बाद, रंगने के बाद इसे, रंगने के बाद इसे 1 1 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में, छोटे घनों में काटा जाता है। काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो।
तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अ 5 सेंटीमीटर side cube colored with red color and after colored it cuts 1 cm side cubes, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है, एक एक भुजा के छोटे घनों में इसको काटा जाता है, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपके पास। सबसे पहला सवाल पूछेगा कुल छोटे घर कितने होंगे, कुल छोटे घन कितने होंगे, छोटे घन कितने होंगे, कुल छोटे घन कितने होंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे ठीक है, या फिर इधर देखो, सवाल अपन लिखते चलेंगे और अपन आंसर भी देते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक 5 सेंटीमीटर भुजा का घन बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये एक 5 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है, कैसा घन है, ठोस घन। ये घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये भुजा कितने सेंटीमीटर है, 5, 5 ऊंचाई, 5 चौड़ाई और 5 ही लंबाई। प्रत्येक भुजा कितने कितने सेंटीमीटर की है, 5-5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसको एक एक सेंटीमीटर में काटूंगा तो 5 में 1 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 5 बार। इस पर कितने घन बनेंगे, 5। इस 5 में 1 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसमें कितने घन बने, 5। इस 5 में भी 1 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसमें भी कितने घन बनेंगे, 5। सब में 5-5 घन बनेंगे, तो मैं बना देता हूं, एक बार देखें। 5, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी 5 बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस पर भी कितने बनेंगे, 5, 1 2 3 4। इसको इधर मिला दो, 1 2 3 4 एंड 5। इस पर भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 1 2 3 और 2 5। इनको इधर मिला दो, 1 2 3 और 2 5। ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी, ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी। अब आपके पास दो तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। एक होता है बेसिक, एक क्या होता है, बेसिक होता है बेटा, बेसिक। बेसिक मेथड क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनना है, और फिर उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला सूत्र, ठीक है। दोनों ही तरीके मैं आपको एक ही सवाल से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक जान लेना जरूरी है। और जो फॉर्मूले बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि फॉर्मूले और बेसिक, बेसिक से ही फॉर्मूले जनरेट होते हैं, और फॉर्मूले आप भूल जाओगे लेकिन बेसिक कभी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन वो ये पूछेगा, सबसे पहला सवाल पूछेगा कुल छोटे घन कितने होंगे, कुल छोटे घन कितने होंगे, कुल छोटे घन कितने होंगे, ये आपसे वो पूछेगा, ठीक है। तो वो पूछेगा कि आपके पास कुल छोटे घन कितने होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जो छोटे घन है, इसको काटने के बाद बनेंगे। एक 5 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है, ठीक है। इसको लाल रंग से रंग दिया है, पूरे पे इसके ऊपर लाल रंग है। रंगने के बाद इसे एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा है। तो देखो 5 सेंटीमीटर में एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े काटूंगा, 5 कटेंगे, 5 में एक एक काटूंगा, 5 कटेंगे, 5 में एक एक सेंटीमीटर टुकड़े काटूंगा, कितने कटेंगे, 5 कटेंगे। सब जगह काट दिए। अब देखो इस भुजा से मेरे पास कितने घन आएंगे, 5 घन आएंगे।
इस भुजा से कितने घन आएंगे, फिर से 5 घन आएंगे, और इस भुजा पर कितने आएंगे, फिर से 5 घन आएंगे। ठीक है, तो 5 5 गुना घन आए, और घन के जो आयतन का सूत्र होता है वो, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 5 गुणा 5 25, और 25 पंजे 125 घन। तो ऐसे कितने घन होंगे, या फिर कुल घन कितने होंगे, 125 घन। कुल घन कितने होंगे, 125 घन कुल घन बनेंगे इसके अंदर। दूसरा पूछ रहा है आपसे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन फलकों पर, जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा, लाल रंग होगा। ठीक है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, तीन फलकों पर लाल रंग वाले घन आपको मिलेंगे कोनों पर। कहां मिलेंगे, कोनों पर। ये वाला कोना है, इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग एक बार, इसकी इस वाली भुजा पर, इस वाली फलक पर लाल रंग होगा। ध्यान से देख ले मैं एक बार सारे, इसकी इस फलक पर कैसा रंग होगा, लाल रंग होगा। ऐसे ही इसकी इस वाली फलक पे भी लाल रंग होगा। एक ही घन है ये, कटने के बाद इसको आप बाहर निकालोगे तो लाल लाल रंग होगा इस पे। ऐसे ही इसकी इस वाली फलक पे भी कैसा रंग होगा, लाल रंग होगा। इस घन की तीनों फलकों पे कैसा लाल रंग होगा, लाल रंग होगा। कैसा रंग होगा बेटा, लाल रंग होगा तीनों फलकों पर। ये एक घन है जिसको आप काट के बाहर निकालोगे तो इसकी तीन फलकों पर आपको लाल रंग नजर आएगा। कैसा रंग नजर आएगा, लाल। ठीक है, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा। तो ध्यान से देखना इस वाले घन को, इसके देखो इस कोने को आप काट करके बाहर निकालोगे, इस कोने को आपने काटा और बाहर निकाला तो इसके ऊपर लाल होगा, इस साइड में लाल होगा और इस साइड में लाल होगा। अब घन में कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा। तो तीन फलकों पर लाल रंग होगा कोनों पर। कहाँ होगा, कोनों पर होगा। और कोने कितने होते हैं, 8। तो ऐसे घन भी कितने होंगे जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा, तो 8 घन होंगे। कहाँ होंगे, कितने घन होंगे, 8 घन। भाई मेरे को आपसे एक बात यही कहनी है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा। तो ऐसे 8 घन होंगे। कितने घन होंगे, 8, क्योंकि तीन फलकों पर लाल रंग जब मैं इसको काट के बाहर निकालूंगा तो फलकों पर कहाँ होगा, कोनों पर। कोने वाले जो घन है, ऐसे इस पे इस पे इस पे इस पे, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 और 4 कितने हुए, 8 घन। 8 घन ऐसे होंगे कोने वाले जिनकी तीन फलकों पर लाल रंग होगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से पूछेगा वो, ऐसे कितने घन होंगे, कितने घन होंगे जिनकी केवल, देखो केवल का ध्यान रखना है, जिनकी केवल दो फलकों पर, जिनकी केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा। ओनली टू फेसेस आर कलर्ड विद रेड कलर, ओनली टू फेसेस आर कलर्ड विद रेड कलर। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, घन में आपके पास तीन चीजें होती हैं, कोणे, भुजाएं और फलक। कोणे, भुजाएं और फलक। अब तीन फलकों पर लाल रंग होता है कोणों पर, तीन फलकों पर लाल रंग, या फिर तीन फलकों पर कोई सा भी रंग अगर किसी घन के होगा तो वो होगा कोणों पर। और कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो तीन फलकों पर रंग कहां पाया जाएगा, कोणों पर। अब वो कह रहा है दो फलकों पर लाल रंग, तो दो फलकों पर रंग मिलेगा भुजाओं पर, जहां पे दो फलकें मिल रही हैं वहां पे दो दो फलकों पर रंग होगा। तो दो फलकें कहां मिल रही हैं, इस वाले घन को सुनना थोड़ी देर के लिए। मान लो इसके मैं यहां देखूं, इस वाले घन की मैं बात करूं, इसके देखो आपको यहां नजर आएगा लाल रंग। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसकी इस फलक पे भी लाल रंग नजर आएगा। इस वाले घर की दो फलकों पे लाल रंग है। कितनी फलकों पे लाल रंग है, दो फलकों पे इसके आपको लाल रंग नजर आ रहा है। जरा आप ढंग से देखोगे, ध्यान से, दोनों नैनों से, नैनों से देखना है, बाण नहीं चलाने हैं, है ना। हाँ, दोनों नैनों से एक बार देखो जरा ध्यान से। इस वाले घन को जब आप काट के बाहर निकालोगे
इस वाले घन को जब आप कट करके और बाहर निकाल लोगे, अपने हाथ में रखोगे, तो आपको इस घन की दो फलकों पर लाल रंग नजर आएगा, जैसे आपको इमेज के अंदर नजर आ रहा है। तो दो फलकों पर लाल रंग कहाँ नजर आता है? देखो यहाँ पे। इस घन को जब मैं काट करके बाहर निकालूंगा तो इसके यहाँ पे लाल होगा और यहाँ पे कैसा होगा? लाल। दो जगह आपको लाल लाल नजर आएगा। ऐसे ही इस वाले घन पे भी यहाँ पे लाल होगा और यहाँ पे कैसा होगा? लाल। ऐसे ही इसकी भी यहाँ पे लाल होगा और यहाँ पे कैसा होगा? लाल रंग होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। केवल दो फलकों पर लाल रंग, केवल दो फलकों पर लाल रंग, केवल दो फलकों पर लाल रंग आपको मिलता है भुजाओं पर। कहाँ मिलता है? भुजाओं पर मिलता है बेटा, भुजाओं पर। कहाँ मिलता है? भुजाओं पर। एक भुजा पर कितने होंगे? एक भुजा पर से दोनों कोने हटा दो तो एक, दो और तीन, ये वाले तीन घन ऐसे होंगे जिनकी तीन दो फलकों पे लाल रंग होगा, जिनकी दो फलकों पे कैसा रंग होगा? लाल रंग। एक, दो और तीन, इन तीनों को काट के बाहर निकालना। इसको बाहर निकालना, इसके देखो यहाँ यहाँ लाल होगा, इसको बाहर निकालोगे यहाँ पे लाल होगा, इसको बाहर निकालोगे इसके यहाँ और यहाँ लाल रंग होगा। दो दो फलकों पे लाल रंग होगा। तो दो फलकों पर लाल रंग कहाँ होता है? भुजाओं पर होता है। एक पर कितने हैं? एक पर हैं आपके पास तीन, तो भुजाएं आपके पास होती हैं 12, तो 12 पर, तो 12 पर 12 गुणा 3, 12 तिया 36 घन। तो आपके पास 36 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा। आपके पास 36 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा। अगला सवाल सुनने। ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर, जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। वो कह रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। अब देखो, घन में आपके पास तीन चीजें होती हैं। पहली कोणे, तो कोणे के तो तीन फलकों पे हो गया। दूसरी बची भुजाएं, तो भुजाओं की कितनी फलक पर हो गया? दो फलक पर हो गया। और तीसरी है आपकी फलक। तीसरी क्या है? फलक। मान लो मैं इस वाले घन को काट के बाहर निकाल लूं आज, इस वाले घन को अगर अपन काट के बाहर निकालते हैं तो इसकी देखो केवल एक फलक पे ही लाल रंग होगा। इसकी केवल कहाँ होगा? एक फलक पर ही लाल रंग होगा। ठीक है, ऐसे ही आप इस घन को जब काट के बाहर निकालोगे, इस वाले घन को, तो इसकी भी देखो एक फलक पे लाल रंग होगा, यहाँ पे केवल। ठीक है, तो केवल एक फलक पर लाल रंग होता है फलकों पर। कहां पर होता है? फलकों पर। अब आप एक फलक पे घन गिन लो कि कितने घन हैं एक फलक पर, उसको आप 6 से गुणा कर देना, क्योंकि आपके पास फलकें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। एक फलक पर आप घन निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप उसको 6 से गुणा कर दो। क्यों? कि आपके पास फलकें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखा कि एक फलक पर कितने होंगे, तो एक फलक पर देखना 1, 2 और 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, 9 ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये भुजा वाला है तो इसके 1, 2, 2, इसके 1, 2, इसके 1, 2, और ये कोने वाला है 1, 2 और 3 फलकों पे लाल रंग होगा। ये भुजा वाला है, इसके यहाँ पे और नीचे होगा, यहाँ पे और नीचे होगा, यहाँ पे और नीचे होगा। ये कोने का है, इसके इधर, इधर और इधर 3 जगह होगा। ये भुजा वाला है, इसके इस साइड में, पीछे की साइड में होगा, इस साइड में पीछे होगा, इसमें और पीछे होगा। ये कोने वाला है, इसके यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह लाल रंग होगा। तो बेटा केवल केवल एक फलक पर लाल रंग कहाँ होता है? फलकों पर होता है। कहाँ होता है? फलकों पर। और आपके पास एक फलक पर कितने हैं? 9। एक फलक पर कितने हैं? 9। तो बेटा ध्यान से रखना, आपको जवाब कैसे देना है। जवाब आपको ऐसे देना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। तो आपको ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। तो ऐसे घन आपको मिलते हैं फलकों पर। कहाँ मिलते हैं? फलकों पर मिलते हैं। और एक फलक पर कितने हैं? एक फलक पर, एक फलक पर कितने हैं? एक फलक पर है 9। एक फलक पर 9। तो फलकें कितनी होती हैं? 6। तो 6 पर, तो 6 पर आपके हो जाएंगे 6 इंटू 9 और 6 9 जा 54, 6 नाम 54। तो इतने ऐसे कितने घन होंगे? 54 घन होंगे जिनकी केवल एक फलकों पर लाल रंग होगा, जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। फॉर्मूले अगले पेज पे पढ़ लेंगे, यहाँ अपन बेसिक बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 सवाल जिसको समझ में आ गए उसको पूरा घन आ गया।
ठीक है। पहला सवाल, कुल छोटे घन कितने होंगे? तो मेरे भाई 5 गुणा 5 गुणा 5 125। 3 फलकों पर लाल रंग कहाँ होगा? कोणों पर होता है। कोणे कितने होंगे? 8 होंगे। 2 फलकों पर लाल रंग कहाँ होता है? भुजाओं पर होता है। एक भुजा पर कितने हैं? 1 2 और 3 हैं। तो भुजाएं कितनी होती हैं? 12। तो 12 तिया 36। एक फलक पर लाल रंग कहाँ होगा? एक फलक पर लाल रंग होगा, देखो यहाँ पे। जैसे मान लो ये फलक है घन की, ये घन की क्या है? फलक। मैं यहाँ से घन काट के निकाला, मैंने मान लो यहाँ से निकाल दिया काट के, तो उसके यही तो लाल रंग होगा। बाकी तो 5 फलके तो उसके अंदर धसी हुई हैं। जैसे मान लो इसको मैंने काट के बाहर निकाला तो इसके ऊपर ऊपर होगा। ऐसे ही ये फलक फलक वाले जो जितने भी हैं, जो केवल फलक पर हैं, बीच में हैं, उनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। और ऐसे कितने घन आपको नजर आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं एक फलक पर। तो आपके पास फलके कितनी होती है? 6। तो कुल घन कितने हो जाएंगे? 6 नाम 54। अगला सवाल आप लोगों से वो यही पूछेगा, कुल रंगीन घन, कुल रंगीन घन कितने होंगे? कितने होंगे? कलरफुल क्यूब्स पूछ रहा है, ठीक है। देर आर हाउ मेनी टोटल कलरफुल क्यूब्स? कुल रंगीन घन कितने होंगे? तो ध्यान से सुनना बेटा, कुल रंगीन घन की कहानी ऐसी है। अब आपको यही देखना है कि कुल रंगीन घन होंगे 3 फलक वाले, 3 फलक वाले प्लस 2 फलक वाले प्लस 1 फलक वाले। एक फलक वाले, यही तो कुल रंगीन घन होंगे। अब 3 फलक वाले कितने हैं आपके पास? 8 हैं। 2 फलक वाले कितने हैं? 36 हैं। और 3 फलक वाले, सॉरी, एक फलक वाले कितने हैं? 54। 3 वाले 8 हैं, 2 वाले 36 हैं, एक वाले कितने हैं? 54। जोड़ दो, 36 और 54 90, 90 और 8 98 घन। कितने घन होंगे? 98 घन। तो कुल रंगीन घन आपके पास 98 होंगे, 98। तो टोटल कलरफुल क्यूब्स कितने होंगे आपके पास? 98 होंगे मेरे भाई। कितने होंगे? 98 होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, कुल कुल रंगहीन घन, कुल रंगहीन घन कितने होंगे? कुल रंगहीन घन कितने होंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। कुल रंगहीन घन कितने होंगे? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुल रंगहीन घन के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं कुल घनों में से, कुल घनों में से कुल घन माइनस कुल रंगीन घन, रंगीन घन, रंगहीन का मतलब होता है अनकलर्ड या फिर कलरलेस। वो पूछ रहा है देर आर हाउ मेनी अनकलर्ड क्यूब्स, तो आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स माइनस टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब्स, ठीक है। तो आपके पास अनकलर्ड क्यूब्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब है अपने पास 125 माइनस 98 इज इक्वल टू 27। तो 27 घन ऐसे होंगे जिनके ऊपर रंग नहीं होगा, जो रंगहीन होंगे। जिनके ऊपर रंग नहीं होगा, जो कैसे होंगे? रंगहीन घन होंगे। और रंगहीन घन कितने होंगे आपके पास? 27 घन होंगे। कितने घन होंगे बेटा? 27 घन आपके पास ऐसे होंगे जो रंगहीन है, अनकलर्ड है, कलरलेस है, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे पूछेगा ऐसे, कितने घन होंगे जिनकी कम से कम, जिनकी कम से कम एक फलक पर लाल रंग होगा? वो आपसे पूछ रहा है एटलीस्ट अ सिंगल फेस इज कलर्ड विद रेड कलर, ठीक है। देयर आर हाउ मेनी क्यूब्स दीज एटलीस्ट अ सिंगल फेस इज कलर्ड विद रेड कलर, जिनकी कम से कम एक फलक तो लाल रंग से रंगी हो। कम से कम, देखो यहां कह रहा है ओनली अ सिंगल फेस इज कलर्ड विद रेड कलर। ओनली सिंगल, ओनली सिंगल का मतलब होता है केवल एक,
केवल एक का मतलब केवल एक पर ही हो बाकी पर नहीं हो, केवल एक पर ही हो बाकी पर नहीं हो। और एटलीस्ट अ सिंगल फेज, एटलीस्ट अ सिंगल फेज इज कलर्ड विद रेड कलर, कम से कम एक पर तो लाल हो। अब सुनने मेरी बात ध्यान से कम एक फलक पर लाल रंग का मतलब कम से कम एक पर तो हो ही हो, कम से कम एक पर तो हो ही हो, दो तीन पे हो चलेगा, दो तीन पर हो चलेगा। तो बेटा कम से कम एक फलक पर लाल रंग, ध्यान से सुनना, इस घन की तीन फलकों पर लाल रंग है तो कम से कम एक पर तो है ही है ना। इस घन की दो फलकों पर लाल रंग है तो कम से कम एक पे तो है, मैं कह सकता हूं कम से कम एक तो रंगी हुई है। जिस घन की केवल एक फलक पर ही लाल रंग है उसकी भी मैं कह सकता हूं कि कम से कम एक फलक तो लाल रंग से रंगी हुई ही है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक फलक पर लाल रंग होगा? तो तीन फलक वाले, तीन फलक वाले प्लस दो फलक वाले प्लस एक फलक वाले। देखो, जिन घनों की तीन फलकों पे लाल रंग है उसकी कम से कम एक पर तो है ही, जिन घन की दो फलकों पे लाल रंग है उसकी कम से कम एक पर तो है ही, और जिस घन की केवल एक फलक पर ही लाल रंग है उसकी कम से कम एक पर तो है ही है। तो ऐसे घन होंगे आपके पास 98, 98 घन। कितने घन होंगे? 98। ध्यान से सुन लेना भाई, कंफ्यूजन यही रहती है, केवल एक फलक का मतलब होता है जिसकी केवल एक ही फलक पे लाल रंग हो, तो ऐसे घन तो होंगे अपने पास 54, 54। और वो कह रहा है जिसकी कम से कम एक फलक पे लाल रंग हो, कम से कम एक पर हो, तो बेटा जिस घन की केवल एक फलक पे लाल रंग है उसकी कम से कम एक पे है, जिसकी दो पे है उसकी भी कम से कम एक पे है, और जिसकी तीन पे है उसकी भी कम से कम एक पर तो है ही है। और लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आपका यहां से क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो फलकों पर लाल रंग होगा। देखो बेटा क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो फलकों पर लाल रंग होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस घन की केवल एक फलक पे लाल रंग है, मान लो ये वाला घन है, इसकी केवल एक ही फलक पे लाल रंग है, तो क्या इसकी कम से कम दो पे लाल रंग हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जिस घन की केवल एक ही फलक पे लाल रंग है, क्या उसकी कम से कम दो फलकों पे लाल रंग हो सकता है? क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कभी जीवन में? कभी पॉसिबल नहीं है। जिस घन की केवल एक फलक पे लाल रंग है उस घन की कम से कम दो फलकों पे लाल रंग नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जिस घन की केवल दो फलकों पे लाल रंग है उसकी कम से कम दो पे तो है ही, देख लो कम से कम दो पे तो है ही। और जिस घन की तीन फलकों पे लाल रंग है उसकी भी कम से कम दो पे तो है ही ना। तो मेरे भाई बस इतना सही याद रखना है कि जब कम से कम दो फलकों वाला पूछे तो आपको तीन फलक वाले, तीन फलक वाले प्लस दो फलक वाले, तीन फलक वाले प्लस दो फलक वाले, तीन फलक वाले हैं 8 और दो फलक वाले हैं 36, 36 और 8 होते हैं 44 घन। तो जिन घनों की केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा ऐसे घन होंगे 44। पूरा का पूरा घन, पूरा का पूरा क्यूब बेसिक तरीके से आपके सामने एक ही स्लाइड पर है, एक ही स्लाइड पर पूरा घन आपके सामने लिखा हुआ है। आप देख सकते हो पूरा बेसिक बहुत इजीली, बहुत आसान किस्तों में, आसान शब्दों में आपको समझाया गया है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो दुनिया में मेरे अलावा आपके पास कोई समस्या का समाधान नहीं। ठीक है, अगर आपको मेरे से समझ में नहीं आया तो किसी से नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अब मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, सूत्र, क्या बेटा? सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र, पहला सवाल, पहला सवाल आपसे पूछा था कि कुल छोटे घन, कुल छोटे घन। तो ध्यान से सुनना, कुल छोटे घनों के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है n × n+1/2, सॉरी n × n+1 n × n+1 का होल स्क्वायर। हाँ,
कुल छोटे घन, कुल छोटे घन कितने आए 125। ठीक है, तो अपने को घन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है एन क्यूब। क्या होता है? एन क्यूब। ठीक है, एन का एन क्यूब। अब ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी बात यही है मेरे भाई कि जहां एन बराबर एक भुजा पर, एक भुजा पर बनने वाले, बनने वाले छोटे घन, एन बराबर क्या होगा? एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन। अब मेन आपको एन का मान याद होना चाहिए। आपके पास कुल छोटे घनों के लिए एक फॉर्मूला होगा एन क्यूब, भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्यूब आपको निकालना है, लेकिन भुजा क्यूब का मतलब यहाँ ये भुजा क्यूब नहीं कि आप लोग सोचो कि एक भुजा पर, भुजा का मान लो 12 है, ठीक है, उसमें 3-3 सेंटीमीटर के घन काटेगा तो 4 घन कटेंगे, तो एन का मान कितना लेना है? 4। इसी प्रकार से आपको एन बराबर लेना है जहां एन बराबर, वेयर एन की वैल्यू आपको पुट करनी है एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन। तो बेटा एक भुजा पर छोटे घन कितने बन रहे हैं? 5। कितने बन रहे हैं? 5। तो अपने पास एन बराबर क्या आएगा? यहां से 5। तो एन बराबर क्या लेना है? 5 लेना है। तो आपको 5 का क्यूब कर देना है, और 5 का क्यूब होता है 125। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल था आपका, 3 फलकों पर लाल रंग, 3 फलकों पर लाल रंग। तो सुनना मेरे भाई, 3 फलकों पर लाल रंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना हमेशा कोणों पर, हमेशा कहां पर? कोणों पर। और कोने कितने होते हैं? हमेशा कोनों पर। और कोने कितने होते हैं? 8। तो घन भी कितने हो जाएंगे? 8 घन हो जाएंगे। घन भी कितने हो जाएंगे? 8 घन हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुल छोटे घन पूछे तो आपको एन का क्यूब करना है, और एन बराबर लेना है एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन। देखो मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें गलत बताई जा रही हैं इसके बारे में। ठीक है, एन बराबर भुजा का क्यूब मान लिया, भुजा क्यूब होता है, लेकिन अपने पास एन बराबर आपको भुजा का मान भाई यही लेना है कि एन बराबर लेना है भुजा क्यूब लेनी है। ठीक है, मान ली, लेकिन एन बराबर आपको लेना है एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन। एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन, मान लो कोई 12 सेंटीमीटर की भुजा है, उसमें 3-3 सेंटीमीटर के घन काटे जाए तो 4 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? 4। तो एन का मान 4 लेना है। एन बराबर क्या लेना है? 4। एन बराबर आपको 12 नहीं लेना है। क्यों? अगर आप एन बराबर भुजा क्यूब लेते तो 12 का क्यूब बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1728 होगा, 1728 घन नहीं बनेंगे। एन बराबर 4 लेना है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 घन बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एन बराबर लेना है एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन। ठीक है, 3 फलकों पर लाल रंग हो गया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था केवल 2 फलकों पर, केवल 2 फलकों पर लाल रंग। सुनना बेटा, केवल 2 फलकों पर लाल रंग। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको फॉर्मूले रट्टा नहीं मरवाऊंगा, है ना? आप रट्टा मारते हो, रट्टा मारते हो एग्जाम में भूल जाते हो। रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं मारना है? रट्टा नहीं मारना है। आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखनी है छोटी सी। क्या ध्यान रखनी है? कि मैंने आपको बताया था कि केवल 2 फलकों पर लाल रंग कहां होता है? भुजाओं पर होता है। इतना ध्यान रखना है बस। केवल 3 फलकों पर लाल रंग कहां होता है? कोनों पर। केवल 3 फलकों पर लाल रंग कहां होगा? कोनों पर होगा। केवल 2 फलकों पर लाल रंग कहां होगा? भुजाओं पर होगा। कहां होगा? भुजाओं पर। तो केवल 2 फलकों पर लाल रंग होगा भुजाओं पर, और भुजाएं होती हैं आपके पास 12। भुजाएं कितनी होती हैं? 12। भुजा कितनी होती है? 12। तो 12 से गुणा करना है। एक भुजा पर कितने हैं? n। और एक भुजा पर n घन है ना बेटा, मान ली एक भुजा पर n है, लेकिन भुजा पर कोने भी तो है, इसलिए n माइनस क्या करना है? 2। ठीक है, आपके पास एक भुजा पर अगर मान लो आपको घन निकालने हैं कि एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 फलकों पे लाल रंग हुआ, करना है n-2। क्या करना है? n-2। कि एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 फलकों पर लाल रंग होगा, तो आपको करना है n-2। क्यों? क्योंकि भुजा में ही कोने भी होते हैं। ध्यान से देखना जरा एक बार, ये भुजा है, ये क्या है? भुजा। इस वाली भुजा की मैं बात करता हूं, तो देखो इस भुजा पर एक और एक, ये 2 कोने थे, 2 कोने भी आपको हटाने, तो बीच वाले 3 घन बच जाएंगे। ये बीच वाले क्या बच जाएंगे? 3 घन आपके पास बच जाएंगे। तो n-2। ठीक है, और उसके बाद आपके पास भुजाएं कितनी होती हैं? 12। आपको मैंने बताया था
कि केवल दो फलकों पर लाल रंग कहाँ होगा, भुजाओं पर। भुजा का मान अपने पास क्या है, n। अब एक भुजा पर दो कोणे भी, तो कोणे हटा दिए दो, भुजाएं टोटल कितनी है 12, तो 12 से गुणा कर दिया, तो 12 इंटू एन माइनस टू, एन का मान रख दो 5, तो आपको क्या करना है 12 गुणा 5 माइनस 2, 12 गुणा 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा, और 12 गुणा 3 और 12 तिया कितने हो जाएंगे 36 घन। कितने घन हो जाएंगे बेटा, 36 घन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओनली सिंगल फेस इज कलर्ड विद रेड कलर, केवल एक फलक पर, केवल एक फलक पर लाल रंग, केवल एक फलक पर। अब ध्यान से सुनना, अपने पास वेरिएबल है केवल n, तो आपको लिखना तो n ही है, n माइनस दो। क्या लिखना है, n माइनस दो। n माइनस दो तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपके पास भुजा है, भुजा पे से दो कोने हटा दिए, और इसका स्क्वायर और कर देना, इसका स्क्वायर और कर देना। जब आपसे पूछे कि केवल एक फलक पर लाल रंग, केवल एक फलक पर लाल रंग, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा, तो आपको क्या करना है, आपके पास भुजा का मान क्या है n, भुजा का मान क्या है n, भुजा में से आपने दो कोने कम कर दिए और 12 से गुणा कर दिया, तो आपके पास आ गए दो फलक वाले। लेकिन भुजा को गुणा, भुजा में से माइनस कर दिए दो और उसका कर दिया स्क्वायर, और उसको 6 से गुणा कर देना। किससे गुणा कर देना, 6 से, क्योंकि आपके पास कुल फलके कितनी होती हैं, 6 होती हैं, कुल फलके कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो ध्यान रहे, इधर देखना, केवल एक फलक पर लाल रंग का फॉर्मूला होगा 6 फलके गुणा n माइनस दो का होल स्क्वायर, n माइनस दो का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, 6 गुणा n का मान आपके पास है 5, और 5 माइनस दो का होल स्क्वायर, 5 माइनस दो का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 6 गुणा 9, 6 नाम 54 घन। कितने घन, 54 घन। और अब देखो मेरी बात, इधर देखना, 4 सवाल हो गए। कुल घन कितने, 125, कुल घन कितने थे अपने पास, 125। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 फलकों पर लाल रंग हुआ, 8 घन। यहां भी कितने हैं, 8 घन। केवल 2 फलकों पर लाल रंग, 36 घन। तो इधर भी देखो, केवल 2 फलकों पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 फलकों पर लाल रंग होगा, 36 घन, वहां भी 36। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा, 54 घन। कितने घन, 54, 54 क्यूब। ठीक है ना, 54 घन यहाँ पे थे, तो वहां भी कितने दे रखे हैं आपको, 54 ही दे रखे हैं, ये लो 54 घन। ठीक है, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला बनते बेसिक से ही है, बनते बेसिक से ही है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, कुल रंगीन घन, कुल रंगीन घन। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर बताऊंगा बाद में कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, एन का मतलब होता है कुल घन, एन का मतलब क्या होता है, कुल घन। एन क्यूब का मतलब क्या होता है, कुल घन। कुल घनों में से मैं कुल रंगहीन घन घटा दूंगा, एन माइनस टू का होल क्यूब का मतलब होता है कुल रंगहीन घन। तो आप पहले एन का मान रखो, 5 का क्यूब माइनस 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का क्यूब होता है 27, 125 में से 27 गया, आप पास बचेंगे 98 घन। वहां भी अपने पास कुल 98 घन ही आए थे। ठीक है, और अगला जो फॉर्मूला है आपके पास वो है कुल रंगहीन घन का। ध्यान से सुनना, कुल रंगहीन घन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि एन माइनस टू का होल क्यूब, एन माइनस टू का होल क्यूब। एन का मान लिखना है आपको 5, 5 माइनस दो, और 5 माइनस दो का क्यूब, 5 में से 2 गए तो 3, और 3 का क्यूब होता है 27 घन। कितने घन होते हैं, 27 घन आपके पास होंगे। देखो, कुल रंगीन घन चाहिए थे, कुल कैसे घन चाहिए थे, रंगीन घन। तो कुल रंगीन घनों के लिए अपन ने क्या किया, कुल घनों में से कुल रंगहीन घन घटा दिए, कुल घन माइनस कुल रंगहीन घन। रंगहीन घन का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, तो कुल घनों में से कुल रंगीन घन घटा दिया, तो कुल रंगीन घन बच जाएंगे, 98 आए, वहां भी 98 आए थे। कुल रंगीन घन के लिए फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, एन का मान 5, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 घन, वहां भी 27 ही थे। इधर देखना, अगला सवाल आपके पास था, कम से कम
एक फलक पर, कम से कम एक फलक पर लाल रंग। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, कम से कम एक फलक पर लाल रंग उतनी घनों के होगा जो कुल घन होंगे। कुल घन जितने होंगे ना उनकी कम से कम एक फलक पर लाल रंग होगा ही होगा। जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास कलर्ड क्यूब हैं उन सब की कम से कम एक फलक पर तो लाल रंग है ही है। और कुल घनों का फॉर्मूला था आपके पास एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब। एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब। एल की एन की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 क्यूब ऑफ 5 माइनस 5 माइनस 2 का होल क्यूब। 5 - 2 होल क्यूब। ठीक है। तो आपको 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 में से 2 गया तो 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है। और 25 में से 27 गया तो आप पास बचेगा 98 98 घन। कितने घन बचेंगे 98 घन। और आखिरी सवाल आपके पास ये था कम से कम दो फलकों पर, कम से कम दो फलकों पर लाल रंग, कम से कम दो फलकों पर लाल रंग। तो कम से कम दो फलकों पर लाल रंग होता है दो फलकों के और तीन फलकों के। कम से कम दो फलकों पर लाल रंग कहाँ होता है दो फलकों पे और तीन फलकों पे। तो दो फलकों के लिए मेरे पास फॉर्मूला था 12 × n - 2, 12 × n - 2। और तीन फलकों पर लाल रंग होता है 8 घनों के। ठीक है। कम से कम दो फलकों पर लाल रंग कहाँ होता है दो फलकों पर, तीन फलकों पर और दो फलकों पर। तो दो फलकों के लिए फॉर्मूला लिखवाया 12 × n - 2 ये रहा 12 × n - 2। और तीन फलकों पर लाल रंग कहाँ होता है 8 घनों के। दोनों को जोड़ दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो n का मान रख दो तो 12 × n - 2 प्लस 8। ठीक है। 12 गुणा एन सॉरी 5 - 2 लिखो ना, 5 - 2। 5 में से 2 गया तो 3। तो 12 × 3 + 8 और 12 3 36 और 8 होते हैं 44 घन। कितने घन होते हैं 44 घन। ये लो पूरा घन विद फॉर्मूला एक स्लाइड पे। ठीक है। घन के जितने भी आपके कंसेप्ट बन सकते हैं घन में जब एक रंग से उसको रंगा जाए पूरे ही घन को तो इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो फलकों पर लाल सॉरी एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो फलकों पर लाल होगा। ध्यान रखना n - 2, क्या रखना n - 2। एन का मान 5, 5 में से 2 गया तो 3 घन ऐसे होंगे जिन जो एक भुजा पर होंगे जिनकी दो फलकों पर लाल रंग होगा। तुमसे पूछ ले मान लो कि एक फलक पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर लाल रंग होगा। तो आपको करना है n - 2 का होल स्क्वायर। n - 2 का होल स्क्वायर कर देना। तो n का मान है 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। लिख लीजिए चाहे से आप। एक फलक पर ऐसे कितने घन होंगे होंगे जिनकी केवल एक ही फलक पर रंग होगा। एक फलक पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो ध्यान रखना आपको 6 से गुणा नहीं करना है सीधा लिखना है n - 2 का होल स्क्वायर। n - 2 का होल स्क्वायर। n का मान है आपके पास 5, 5 में से 2 कम कर देना उसका स्क्वायर कर देना। 5 में से 2 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 घन। कितने घन होंगे 9 घन। तो एक फलक पर रंग वाले घन कितने थे 9 ही थे। अभी आपको गिनवाया था। ठीक है। मान लो एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाए। ये सवाल मान लो पूछ ले आपसे एक भुजा पर ऐसे एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल केवल की बात करेगा बस ये जिनकी केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा। जिनकी केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा।
ठीक है। वो कह रहा है एक भुजा पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो फलकों पर लाल रंग होगा। तो मेरे भाई बात ध्यान से सुनना, बस 12 से गुणा मत करना, बात वही है, n-2 लिख देना। क्या लिख देना? n-2, क्योंकि 12 से गुणा करते हो तो 12 भुजाओं पर आ जाता है। आपके पास फॉर्मूला होगा n-2। फॉर्मूला क्या होगा? n-2। n का मान है 5, 5 में से 2 कम कर देना, और 5 में से 2 कम करके 3 घन लिख देना। क्या लिख देना? 3 घन। घन में आपके जब एक टाइप का जाता है, टाइप नंबर फर्स्ट का जो सवाल आता है आपके पास, बस आपको एक ही चीज सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एन की वैल्यू, कि आपको एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले, मान लो आपसे कह दिया जाए कि 10 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, तो एन का मान 10 नहीं लेना, एन का मान 10 में 2 का भाग देकर 5 लेना है। ठीक है। मान लो तुमसे पूछ कह दिया जाए कि 15 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन को 15 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को 5-5 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काटा जाता है, तो एन का मान 15 नहीं लेना, एन का मान 15 में 5 का भाग देकर के 3 लेना है, क्योंकि एक भुजा पर कितने बनेंगे? 3। एन का मतलब कितना है? एक भुजा पर बनने वाले छोटे घन। एन बराबर लेना है एक भुजा पर छोटे बनने वाले छोटे घन, और उसके बाद में ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो तरीका बताया है। ठीक है। बहुत आसान और बहुत ईजी कंसेप्ट है, और यहां पर भी आप लोग देख सकते हो बेसिक जब आपको बताया गया है। ठीक है। बेसिक और फॉर्मूला दोनों आपके घन के इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है। मैं तो एक ही बात जानता हूं बेटा, बेसिक चीज आना पहले जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले अपन भूल जाते हैं, और फॉर्मूले कहाँ तक रटोगे यार ये। ठीक है। रट्टा मारने के लिए तो आप पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं, तो रट्टा मारने के बजाय आप लोग चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। मैं इतना धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स आपके लिए इसीलिए इतना धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर है ना, उसको भी चीज़ें समझ में आए, और शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। आप देख चुके हो लास्ट क्लासेज में भी। ठीक है। और आगे भी आप देखते रहोगे, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक, जहाँ इसकी हद होती है, हद से भी ज़्यादा आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में, इतना मैं आपको श्योर दे सकता हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर रीजनिंग आती है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में सवाल देखने को नहीं मिलेगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार। आगे आपसे क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं, अगले सवाल। देखो बेटा, अब क्या होता है, इसमें कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। एक 8 cm भुजा के ठोस घन को 8 cm भुजा के ठोस घन को गोरे रंग से रंगा जाता है। गोरे रंग से रंगा जाता है। रंगने के बाद, रंगने के बाद इसे 2-2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 2-2 cm भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। ध्यान से सुनना। मान लेते हैं पहला सवाल आपसे पूछा, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन कितने होंगे? कुल छोटे घन कितने होंगे? ध्यान से सुनना, कुल छोटे घन कितने होंगे?
अब कुल छोटे घन से मतलब है मेरे भाई कि कुल छोटे घन कितने होंगे। तो कुल छोटे घन कैसे निकालेंगे, एक भुजा पर बनने वाले घन और उनका स्क्वायर कर देंगे, उनका सॉरी क्यूब कर देंगे। अब आपको वो कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है आपके पास, कितने सेंटीमीटर भुजा घन है, 8 सेंटीमीटर। उसमें आपने 2-2 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे, 8 सेंटीमीटर भुजा के घन में 2-2 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे हैं, तो आपको एक भुजा पर घन मिलेंगे 4, क्योंकि 8 में 2 का भाग दोगे 4 बार, ये आपके पास n का मान होगा। तो n बराबर क्या आएगा आपके पास 4। एक 8 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को गोरे रंग से रंगा जाता है, रंगने के बाद इसे 2-2 सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर भुजा में जब आप 2-2 सेंटीमीटर भुजा के घन काटोगे तो आप पास एक भुजा पर कितने आएंगे 4, और मुझे यही चाहिए n का मान 4। तो वो बता रहा है कुल छोटे घन कितने होंगे, तो कुल छोटे घन का फॉर्मूला होता है n का क्यूब, और n बराबर लेना है 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछेगा वो, 3 फलकों पर रंग, 3 फलकों पर गोरा रंग, 3 फलकों पर गोरा रंग कितने घनों के होगा। तो ध्यान रखना हमेशा 8 घन होंगे, हमेशा कितने घन होंगे, 8 ही घन होंगे जिनकी 3 फलकों पर लाल रहूंगा, क्योंकि 3 फलकों पर जो गोरा रंग होगा आपके वो कहाँ होगा, कोनों पर। कहाँ होगा, कोनों पर। और कोने कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछेगा वो, केवल 2 फलकों पर, केवल 2 फलकों पर गोरा रंग, केवल 2 फलकों पर गोरा रंग, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 फलकों पर गोरा रंग होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 फलकों पर गोरा रंग होगा। तो 2 फलकों पर गोरा रंग कहाँ पे होगा, 12 भुजाएं होती हैं, भुजाओं पर होगा। तो भुजाएं कितनी होती हैं 12, और 12 × n-2, 12 × n-2। ध्यान से सुनना, दो भुजाओं पर सॉरी 2 फलकों पर, 2 फलकों पर रंग कहाँ होता है, फलकों सॉरी 2 फलकों पर रंग कहाँ होता है, भुजाओं पर होता है। 2 फलकों पर जो रंग होता है वो कहाँ होता है, भुजाओं पर। ठीक है, एक भुजा पर कितने n-2, भुजाएं कितनी होती हैं 12, तो 12 × n-2। n का मान मेरे पास क्या लेना है, 4 लेना है, तो 4 12 × 4-2, तो 4 में से 2 गए तो 2, और 12 दूनी 24, कितने घन होंगे, 24 घन होंगे। अगला आप लोगों से पूछेगा वो, केवल एक फलक पर, एक फलक पर गोरा रंग, कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर गोरा रंग होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक फलक पर गोरा रंग होगा। तो देखो गोरा रंग केवल एक फलक पर, तो एक फलक पर गोरा रंग कहाँ होता है, फलकों पर होता है। कहाँ पे होता है बेटा, फलकों पर। और कुल फलकें कितनी होती हैं 6, तो 6 से गुणा करना है, और n-2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 6 × n का मान 4, 4-2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा 4 में से 2 गए तो 4, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 6 चौक 24 घन, 6 चौक कितने घन, 24 घन। यही पूछा जाता है आपसे स्टार्टिंग में। फिर आपसे पूछेगा वो, मान लो फिर आपसे उसने पूछ लिया कुल रंगहीन घन, कुल रंगहीन घन कितने होंगे। ठीक है, तो कुल रंगहीन घन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n-2, तो n का मतलब होता है 4, 4-2, और 4-2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए तो 2, 2 का क्यूब होता है 8, तो कितने घन हो जाएंगे, 8 घन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कुल रंगहीन घन कितने हो जाएंगे आप पास, 8 घन होंगे। अगला सवाल मान लो आपसे पूछ लिया, कुल रंगीन घन कितने होंगे, कुल रंगीन घन, कुल रंगीन घन कितने होंगे। तो कुल रंगीन घन बताने हैं, तो आपको कुल घनों में से, कुल घन का फॉर्मूला n³ माइनस कुल रंगहीन घन घटा देना, n-2 का होल क्यूब कम कर देना। ठीक है, अब n³ मतलब 4 का क्यूब, n का मान 4 लेना है, एक भुजा पर कितने बन रहे 4, माइनस 4-2 का होल क्यूब उसमें से कम कर देना। ठीक है, कर दोगे ना, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 का क्यूब 8, और 64 में से आप माइनस कर दोगे 8, तो आप पास बच जाएंगे 56 घन। कितने घन बच जाएंगे, 56 घन बच जाएंगे। ठीक है, और आखिरी सवाल आपसे ये पूछा जाता है,
कम से कम, कम से कम एक फलक पर रंग, एक फलक पर गोरा रंग। कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक फलक पर गोरा रंग होगा? एक फलक पर गोरा रंग होगा। तो बेटा एक फलक पर गोरा रंग कुल घनों के ही होता है। एक फलक पर गोरा रंग कितने घनों के होता है? कुल घनों के होता है। तो आपको करना है एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब। एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब, तो एन का मान होता है 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसका मान अपन ने अभी अभी निकाला है 64। 64 माइनस 8 बराबर कितने हो जाएंगे? 56 घन। कितने घन हो जाएंगे बेटा? 56 घन हो जाएंगे। और आखिरी सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि कम से कम दो फलकों पर लाल रंग, कम से कम दो फलकों पर लाल रंग, सॉरी गोरा रंग। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो फलकों पर गोरा रंग होगा? तो कम से कम दो फलकों पर गोरा रंग होता है दो घनों के और तीन घनों के, दो घनों के और तीन घनों के। तो दो घन का फॉर्मूला होता है 12 × n−2, 12 × n−2 प्लस तीन घन वाले होते हैं 8। तीन फलकों वाले कितने होते हैं? 8। तो 12 × n का मान 4, 4 - 2 प्लस 8। तो आपके पास आएगा, चार में से दो गया तो कितना बच जाएगा? दो। 2 × 12 24, 24 और 8 कितने होते हैं? 32। ठीक है, ये लो भाई, ये हो गया आपका घन पूरा। ठीक है, फॉर्मूले बता दिए, बेसिक बता दिया, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूँ सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।